ऑनलाइन एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर द्वारा सिलेक्टेड किया गया स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करंट अफेयर्स जो है का वीडियो ये है। इसमें सभी जो करंट अफेयर सिलेक्ट किए गए हैं वो खास करके बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। तो चलिए हम लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक बार जरूर रिविजन करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहले जो है नोबेल पुरस्कार 2025, इसमें ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो नोबेल पुरस्कार का नामकरण जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर किया गया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। इन्होंने क्या खोज किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया तथा 25 नवंबर 1867 को इसका पेटेंट कराया। इनका पुस्तक क्या था? तो लेट डाउन योर आर्म्स। इनका निधन कब हुआ? तो 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को इटली के सैन रेमो में जो है अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ। इनकी वसीयत में क्या लिखा हुआ था? अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल ने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा से 5 अलग अलग पुरस्कार स्थापित करने का प्रावधान किया, जो कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 ही क्षेत्र में दिए जाते थे। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है फाउंडेशन, कौन सा फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है? तो 19 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन बना। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को लॉरेट कहा जाता है। 1901 ईस्वी में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहला बार दिया गया था। तो देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में शांति पुरस्कार फ्रेडरिक पैसी और स्वीन जीन हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। सन 1968 से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई। मतलब कि सारे पुरस्कार 5 क्षेत्र में जो थे वो 1901 ही में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन छठवां जो क्षेत्र था वो नोबेल का क्षेत्र था और उसकी शुरुआत जो है नोबेल की घोषणा हुई 1968 में, जबकि 1969 में पहली बार दिया गया। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि एक अगर क्षेत्र है उसमें मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया। मतलब कि शुरुआत में जो था वो मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन 1974 में से जो है मरणोपरांत जो है समाप्त कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार वितरण संस्था एवं स्थान, देखिए शांति का नोबेल जो मिलता है वो नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा रसायन भौतिकी एवं अर्थशास्त्र द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन द्वारा। तीसरा जो है आपका साहित्य, जो स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और चौथा जो है चिकित्सा कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा। मतलब ये कि सारे जो है स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन ये शांति जो है ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे, और बाकी सारे जो है आपको स्वीडन द्वारा। चलिए आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। तो पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको साहित्य में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए, और ये पहला भारतीय थे। दूसरा जो सीवी रमन थे, उनको 1930 में मिला था फिजिक्स में यानी भौतिकी में। मदर टेरेसा 1979 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला इनको, और इनको शांति के क्षेत्र में मिला। ये भारतीय थे। अब देखिए, भारतीय मूल के विजेता यानी कि भारत के वे थे, लेकिन अभी किन्हीं अलग देश में जाकर के उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर रखी है। हरगोविंद खुराना इनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भौतिकी में 1983 में मिला। बीएस नॉयपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। वेंकट रामकृष्णन इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला। और अभिजीत बनर्जी इनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। अब चलिए देखते हैं कि 2025 में किन्हें किन्हें दिया गया। चलिए, नोबेल पुरस्कार 2025, नोबेल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन थे? तो 3 व्यक्ति थे। जॉन क्लार्क जो इंग्लैंड के हैं, मिशेल एच डेबोरेट जो फ्रांस के हैं, जॉन एम मार्टिनिस ये अमेरिका के हैं। इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया? तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। आगे देखिए, शांति का नोबेल किन्हें मिला? तो विजेता है मारिया कोरिना मचाडो, ये महिला है, और वेनेजुएला की ये महिला है। किस कार्य के लिए इन्हें मिला? तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र को की और शांति बदलाव लाने के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए। आगे देखिए, साहित्य का नोबेल, इसके विजेता कौन है? तो लासजलो क्रास जना होरकाई ये हंगरी के हैं। किसके लिए मिला? तो उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए। विशेषता, वे कठिन और जटिल शैली में उचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर आधुनिक डायस्टोपियन एवं विषादी उपन्यासों के रूप में वर्णित किया जाता है। आगे देखिए, आगे जो है नोबेल पुरस्कार है जो रसायन का है।
रसायन के नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? विजेता है सुसुम कीतागावा जापान की, रिचर्ड रॉबसन इंग्लैंड के, उमर एम यागी सऊदी अमेरिकन। तो ये इन तीनों को केमिस्ट्री का मिला। किस खोज के लिए इन्हें दिया गया? धातु कार्बनिक ढांचों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए इन्हें दिया गया। चिकित्सा का नोबेल किन्हें मिला? तो मैरी ई व्रंका जो अमेरिका की है, फ्रेड रैम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं, सिनोम साकागुची ये जापान के हैं। इन तीनों को मिला किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस कार्य के लिए? तो पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए। इसमें खोज किया गया कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला न करे। अगला जो है आपका अर्थशास्त्र है। इसके विजेता कौन है? तो विजेता है जोएल मोकीर नीदरलैंड के, फिलिप अधियन फ्रांस के और पीटर हॉविट कनाडा के। किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया? तो नवाचार से प्रेरित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए। इसमें उन्होंने यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 इसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर 2025 को। फाइनल मैच का आयोजन हुआ था नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम 2 नवंबर को। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पहली बार ये भारतीय महिलाओं द्वारा ये विश्व कप जीता गया। मेजबान कौन था? तो भारत और श्रीलंका था। श्रीलंका इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान भारत आता नहीं है, तो उसके साथ जो भी मैचें होंगी श्रीलंका में होंगी। आगे देखिए विजेता टीम कौन रही? तो भारत 52 रनों से हराया किनको? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। आगे देखिए टूर्नामेंट के बारे में। और वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। संस्करण कैवा 13वां, जो 4 साल के अंतराल पर होता है। कुल 8 देश शामिल थे। अब देखिए कोच, भारत के जो कोच थे वो अमोल मजुमदार थे, कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और कप्तान जो साउथ अफ्रीका की थी तो लौरा वुलवाल्डल्ट। आगे देखिए साउथ अफ्रीका के जो कोच थे उनका मंडला मासिम्बी नाम था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? तो सैफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही थी? तो दीप्ति शर्मा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने विजेता टीम को के लिए 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 34 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने विजय के उपरांत 51 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। उप विजेता की टीम के लिए राशि 2.24 मिलियन लगभग 20 करोड़। सेमीफाइनल हारने वाली टीम के लिए राशि लगभग 1.2 मिलियन लगभग 10 करोड़ रुपए। आगे देखिए भारत इससे पहले वर्ष 2005 और वर्ष 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ भारतीय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाली चौथा देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है इससे पूर्व 4 संस्करणों की विजेता जो है 2013 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में इंग्लैंड, फिर 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया और इस बार जो है 2025 में कौन? तो अपना देश भारत। आगे देखिएगा बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार विश्व का सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है 1969 में ब्रिटेन में हुई। किसके द्वारा ये दिए जाते हैं? तो मैककोनेल लिमिटेड द्वारा। 2002 में पुरस्कार का संचालन बुकर पुरस्कार फाउंडेशन को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि 2002 से ये देता है बुकर पुरस्कार फाउंडेशन। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों को दिया जाता है। शुरुआत में यह पुरस्कार कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब विश्व के किसी भी देश के लेखकों को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार के लिए पात्रता कौन होंगे जिन्हें मिलेगा? तो बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए तथा यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी उपन्यास को दिया जाता है। वह उपन्यास अंग्रेजी में एक मौलिक रचना होनी चाहिए, न कि अनुवाद। उपन्यास किसी पंजीकृत यूके या आयरिश प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए। स्वप्रकाशित उपन्यास इसके लिए पात्र नहीं है। पुरस्कार राशि कितनी है? तो विजेता को जो है 50,000 पाउंड तथा प्रत्येक शॉर्ट लिस्ट लेखक को 25,000 पाउंड प्रदान किए जाते हैं। पहला बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो पीएच न्यूबी, जिन्हें 1969 में मिला था। उपन्यास था समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए जो है इन्हें मिला था। पहली महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? तो वर्निस रूबेंस, जो कि 1970 में मिली थी और इनका उपन्यास था द इलेक्टेड मेंबर, इन्हीं के लिए मिला था। अब 2025 में किन्हें मिला? तो डेविड एसजेले को मिला है, जो कि हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। उपन्यास है फ्लेस के लिए इन्हें दिया गया। उपन्यास का सार क्या है? तो उपन्यास फ्लेस
एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो हंगरी में गरीबी से लंदन में धन की ओर बढ़ता है और इसमें भाग्य और महत्वाकांक्षा की पड़ताल की गई है। आगे देखिए 24 के बुकर पुरस्कार विजेता, तो ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया था 24 के। भारत एवं भारतीय मूल के बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय, उनकी पुस्तक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें 1997 में दिया गया। किरण देसाई को मिला द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया, जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला। सलमान रुश्दी, जिनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला। V.S. नायपॉल को मिला फ्री एस्टेट के लिए 1971 में। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बीच अंतर क्या है, ये समझिए। बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथाकृति के लिए दिया जाता है, जो कि 1969 से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यह किसी भी भाषा में लिखी गई हो तथा उसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया हो, मतलब कि वो मूल पुस्तक होनी चाहिए जिसमें बुकर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अनुवाद वाला भी काम चलेगा। अनुवादित अंग्रेजी संस्करण यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित किया गया हो तभी मिल सकता है। आगे देखिए, स्थापना 2005 में बुकर पुरस्कार फाउंडेशन यूके द्वारा। यह पुरस्कार द्विवार्षिक प्रदान किया जाता था और 2016 से इसे वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, तो विजेता है बानू मुश्ताक जो भारत के हैं। उपन्यास लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब के लिए इन्हें पहली कन्नड़ रचना के लिए मिला है। अनुवाद जो है किया कौन, दीपा भस्थी द्वारा। पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है, तो विजेता है जेनी अर्पनबेग जो जर्मन लेखिका है। उपन्यास है कैरोश और अनुवाद जो है किए हैं माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवाद किया गया है। भारत के संदर्भ में जो है ध्यान दीजिएगा, गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका बनी। उपन्यास था इनका टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत की समाधि। अब देखिएगा बिहार के रामसर स्थल। रामसर स्थल ध्यान दीजिएगा, बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं जो राज्यों में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। बिहार के 6 रामसर स्थलों की सूची है। पहला जो है कांवर झील बेगूसराय में। ये पूछता है कौन सा जो है कहाँ है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, नागी नकटी दोनों कहाँ, जमुई में। गोकुल जलाशय बक्सर में, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में और गोगाविल झील कटिहार में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कांवर झील बेगूसराय जो है यह भारत की 39वीं रामसर स्थल है और बिहार की पहली रामसर स्थल है, तो याद रखना है बिहार की पहली रामसर स्थल है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील ऑक्सबो झील है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी की धारा बदलने के कारण हुआ। घोषित क्षेत्र तो 2620 हेक्टेयर और वर्ष 2020 में इसे घोषित किया गया। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई है, इसको ध्यान दीजिए। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह भारत का 81वां रामसर स्थल है और बिहार का दूसरा रामसर स्थल है। इसका जो है क्षेत्र जो है 2058 हेक्टेयर है और इसके घोषित किया गया 2023 में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है, यह भी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह भारत का 82वां रामसर स्थल है और बिहार का तीसरा रामसर स्थल है। ये जो है 332.6 हेक्टेयर में है और 2023 में इन्हें घोषित किया गया। गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, यह भारत का 92वां रामसर स्थल है और बिहार का चौथा रामसर स्थल है। यह जो है 448 हेक्टेयर में है, 2025 में इसे घोषित किया गया। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, यह जो है भारत का 93वां है और बिहार का 5वां रामसर स्थल है। 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 2025 में इसे घोषित किया गया। गोगाविल झील कटिहार, यह भारत का 94वां रामसर स्थल है और बिहार का 6ठा रामसर स्थल है। यह एक ऑक्सबो गोखुर प्रकार की आर्द्रभूमि है। यह जो है 86.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है और वर्ष 2025 में यानी अक्टूबर 2025 में इसे घोषित किया गया। इसे राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जा चुका है। आगे देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा जो है 6 अक्टूबर 2025 को की। इस घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शेड्यूल था, यानी कि पहला चरण में जो है 121 सीटें का चुनाव हुआ और 6 नवंबर और 14 नवंबर को, यानी कि 6 नवंबर को मतदान हुआ और 14 नवंबर की गिनती हुई पहला चरण का भी। आगे देखिए दूसरा चरण का 122 सीटों पर मतदान हुआ, 11 नवंबर को हुआ और 14 नवंबर को उनकी गिनती हुई। मतलब ये कि पहला चरण में 121 सीट पर, दूसरा चरण में 122 सीट पर। पहला चरण हुआ 6 नवंबर को, दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर को। रिजल्ट दोनों का आया कब, काउंटिंग कब हुई, तो 14 नवंबर को। आगे देखिए बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 3.92 करोड़ और करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। आगे देखिएगा थर्ड जेंडर मतदाता जो है 1725 है। दिव्यांग मतदाता जो है 7.2 लाख है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता जो है लगभग जो है 4.04 लाख है
और 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता जो है आपका 14,000 है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख है, यानी फर्स्ट टाइम वोट किया है। कुल विधानसभा सीटें जो है 243 है। आगे देखिएगा दल और गठबंधन, यानी कि एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें कौन कौन दल थे और उनकी चिन्ह क्या है और लड़ी गई सीटों की संख्या क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जिनका कमल चिन्ह है, इन्होंने 101 सीटों पर लड़ी। जनता दल जिन्हें यूनाइटेड यानी तीर छाप इनका चिन्ह था, ये भी 101 पर लड़े। लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान जी का है ना, इनका चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर है, इन्होंने 28 सीटों पर लड़े। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, यानी जिनका कड़ाही छाप है, और यह 6 सीटों पर लड़े। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसका जिन्ह यानी कि कह सकते हैं यह अभय कुशवाहा है, उनका ये है पार्टी, ये जिनका चिन्ह जो है गैस सिलेंडर था, ये भी 6 सीटों पर लड़े। और निर्दलीय जो है 1 उम्मीदवार थे। नोट, मढ़ौरा छपरा से लोजपा के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार का समर्थन किया। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का दल वो तो एनडीए की था। अब यहाँ देखिए महागठबंधन में कौन कौन जुड़े हुए हैं। देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल जिनका लालटेन चिन्ह था, इन्होंने 142 सीटों पर लड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनका पंजा चिन्ह था, ये 60 सीटों पर लड़े। भाकपा माले जो कि लाल झंडा में 3 तारा है, इन्होंने 20 सीटों पर लड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी जिनको हसुआ हथौड़ा था, ये 4 सीटों पर लड़े। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि हसुआ वाली चिन्ह था, 1 सीट पर लड़े। और विकासशील इंसान पार्टी जिनका नाव चुनाव चिन्ह था, यह जो है 14 पार्टी पर लड़े। आगे देखिए नोट, मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ। अन्य पार्टियां और देख लीजिए, जैसे जन स्वराज पार्टी जो थी उनका 238 सीट पर इन्होंने लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी ये 130 पर लड़ा था। AIMIM पार्टी जो ओवैसी जी हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ पार्टी है, इन्होंने 25 सीटें से लड़े थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इन्होंने 25 सीट से लड़ी थी। आगे देखिए बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 क्या है, ध्यान दीजिए। परिणाम की घोषणा जो है 14 नवंबर 2025 को हुई। विजेता पार्टी जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सर्वाधिक जो है 89 सीटें लाई। जनता दल यूनाइटेड इन्होंने 85। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जिन्हें RJD कहा जाता है 25 सीट। लोजपा यानी रामविलास पासवान जी वाला 16 जो है इन्होंने जीता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कांग्रेस का 6 सीट था। AIMIM पार्टी जो है 5 सीटें जीती। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटें जीती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इन्होंने 4 सीटें जीती और अन्य ने 4 सीटें जीती। कुल मतदान जो है 67.13% हुआ। याद रखिएगा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मतदान 67.13% हुआ। पुरुष मतदान जो है 62.98% हुआ और महिला मतदान जो है 71.78% हुआ। आगे देखिए कटिहार में सर्वाधिक 78.63% मतदान हुआ। याद रखिए पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ, जबकि दीघा विधानसभा सीट पर केवल 39.1% मतदान हुआ। सबसे अधिक वोटों से जीत तो जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल जो कि 73,572 वोट से जीते। सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हुआ तो जेडीयू के राधा चरण सिंह सिर्फ 27 वोट से। अब देख लीजिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जो कि 26 में थे। आगे अन्य आयुक्त जो है डॉक्टर विवेक जोशी, सुखविंदर सिंह संधू, ये दोनों थे अन्य आयुक्त। चुनाव आयोग का बिहार चुनाव में नई पहल, एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पहले अधिकतम जो है 1500 थी। सभी पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग, विशेष गहन पुनरीक्षण का सफल समापन। ECIENT ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में मतदाताओं के मतदान की रिपोर्टिंग। ESECBHR ऐप का उपयोग करके मोबाइल फोन आधारित वोटिंग का संचालन करने वाला बिहार पहला भारतीय राज्य बन गया। तो चलिए दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। ये सभी जो है जो भी टॉपिक्स थे इसमें, ये सारी चीज़ें जो है आपको बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर एक बार रिवीजन करके जाइएगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।